मन के रूप अनेक। मन के 3 रूप माने गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। लेकिन मन की संख्या इतने तक ही सीमित नहीं है। कई बार ये 3 मन 3000 बन जाते हैं। कैसे और कब बनता है मन एक से अनेक? जब हम कुछ सोचते हैं या किसी से बात करते हैं तब हमारा एक ही मन सक्रिय रहता है। यहाँ तक कि जब हम निर्णय लेने के लिए द्वंद्व की स्थिति में रहते हैं तब भी, हालांकि तब लगता है कि हमारे 2 मन हो गए हैं, जिसमें से एक हाँ कह रहा है तो दूसरा नहीं। लेकिन यहाँ भी मन एक ही होता है, बस वही मन विभाजित होकर 2 हो जाता है। सामान्यतः मन चेतना के 3 स्तर माने गए हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। लेकिन मन की संख्या यहीं तक सीमित नहीं है। ये 3 मन परिवर्तन एवं सम्मिश्रणों द्वारा 3000 मन बन जाते हैं। लेकिन इनका उद्गम इन 3 स्तरों से ही होता है। चेतन मन वह है जिसे हम जानते हैं, इसके आधार पर अपने सारे काम करते हैं। यह हमारे मन की जागृत अवस्था है। विचारों के स्तर पर जितने भी द्वंद्व, निर्णय या संदेह पैदा होते हैं वे चेतन मन की ही देन है। यही मन सोचता विचारता है। लेकिन चेतन मन संचालित होता है अवचेतन और अचेतन मन से, यानी हमारे विचारों और व्यवहार की बागडोर ऐसी अदृश्य शक्ति के साथ में होती है जो हमारे मन को कठपुतली की तरह नचाती है। हम जो भी बात कहते हैं, सोचते हैं, उसके मूल में अवचेतन मन होता है। अवचेतन आधा जाग रहा है और आधा सो रहा है। मूलतः यह स्वप्न की स्थिति है। जिस तरह स्वप्न पर नियंत्रण नहीं होता, उसी प्रकार अवचेतन पर भी नियंत्रण नहीं होता। हम जाग रहे हैं तो हम फैसला कर सकते हैं कि हमें क्या देखना है, क्या नहीं। लेकिन सोते हुए हम स्वप्न में क्या देखेंगे यह फैसला नहीं कर सकते। स्वप्न झूठे होकर भी सच से कम नहीं लगते। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती वे अवचेतन मन में आ जाती है, फिर कुछ समय बाद वे अचेतन मन में चली जाती है। भले ही हम उन्हें भूल जाए, वे नष्ट नहीं होती। फ्रायड का मानना था कि अचेतन मन कबाड़ खाना है जहाँ सिर्फ गंदी और बुरी बातें पड़ी होती है। पर भारतीय विचारों का मानना है कि संस्कार के रूप में अच्छी बातें भी वहाँ जाती है। अचेतन एक प्रकार का निष्क्रिय मन है। यहाँ कुछ नहीं होता, यह भंडार गृह है। हमारा अवचेतन या चेतन मन जब इन वस्तुओं, विचारों में से किसी की मांग करता है तब अचेतन मन उसकी सप्लाई कर देता है। निष्क्रिय होकर भी अचेतन मन में कुछ न कुछ उपनता रहता है जो हमारे व्यक्तित्व के रूप में उभर कर सामने आता है। हम भले ही अचेतन मन की उपेक्षा करें, लेकिन चेतन मन और अवचेतन मन जो कुछ भी करते हैं वे सब वही करते हैं जो अचेतन मन उनसे कराता है। फ्रायड ने बिल्कुल सही कहा था कि मन एक हिमखंड की तरह होता है जिसका 10% हिस्सा ही ऊपर दिखाई देता है। 90% भाग तो पानी के अंदर छिपा होता है। इसी तरह युंग ने भी कहा था, ज्ञान मन चेतन तो केवल छोटे से द्वीप के समान है, पर चारों तरफ फैला महासागर अज्ञात अचेतन मन है। यही अज्ञात मन सब कुछ है।